हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में। फाइनली सभी एएनएम सिस्टर की मांग के अनुसार हम जीके जीएस का क्लास लेके आ गए हैं। देखिए, इसमें जीके और जीएस दोनों मिला हुआ रहेगा, ठीक है। एक मॉडल सेट के अनुसार रहेगा। इसे पढ़िएगा अभी और शाम में टेलीग्राम में जाकर के टेस्ट दीजिएगा। सुन लीजिए, शाम में जाकर के टेलीग्राम में टेस्ट दीजिएगा। जो बहाली आने वाला है और जो बहाली आ चुका है, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एएनएम सिस्टर, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं एकदम घुट जाइएगा। सिलेक्शन लेना है तो आज से ही क्वेश्चन एक कॉपी कलम जरूर रखिएगा। वैसे हम पीडीएफ तो आपको दे देंगे, साइड में एक कॉपी कलम जरूर रखिएगा जिसका हम डिटेल बताते जाएंगे, उसको नोट करते चले जाइएगा। वैसे सभी जीके में हम डिटेल कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे जीके हैं जिसे केवल एक ही बार पूछा गया, उसको दोहरा करके उसका ना तो डिटेल आज तक पूछा गया और नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जीके जीएस का अथाह है, जीके जीएस कमी नहीं है, बात समझिए। उसमें से आपको चुनना है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि उठाए और पोथी निकाल के पढ़ना शुरू कर दिए। देखिए भैया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन का मूल मंत्र यह होता है कि आप चुनाव यदि कर लिए कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, वहीं पे सिलेक्शन का शुरुआत हो जाता है। चलिए समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए गौतम बुद्ध की मृत्यु और जन्म के बारे में। गौतम बुद्ध का मृत्यु और जन्म दोनों पूछता है। देखिए, जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। हम जन्म की बात कर रहे हैं 563 ईसा पूर्व में, बीसी में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा, 483 ईसा पूर्व में। तो जन्म के बारे में पूछ ले तो लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट याद रख लीजिएगा, जन्म और मृत्यु से दोनों से पूछता है। और गया तो आप बोध गया तो जानिए रहे, ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? तो 400, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। और जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में आप जान रहे हैं। आगे है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। देखिए, शक्ति का जो ये अश्व शक्ति है, शक्ति कैसा है मात्र जनरली जानते हैं आप, वाट होता है। जो कि वाट, जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक थे, उसी के सम्मान में ये वाट रखा गया है, ठीक है। तो ये जो अश्व शक्ति है, बड़े बड़े उद्योग में शक्ति की माप के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो अश्व शक्ति होता है। तो यहाँ पूछा गया सवाल में कि एक एचपी यानी हॉर्स पावर, घोड़े की पावर के बराबर कर रहा है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो याद रखिएगा 746 वाट। एकदम घोट जाइए, एक एचपी ये एक हॉर्स पावर कितना पावर होता है? तो 746 वाट। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी एक एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट। मेरे साथ भी बोलते जाइएगा, जिसका आंसर जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं दोहरा करके एकदम रटते चले जाना है, समझ के रट जाना तोता की तरह, तभी तो सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। आगे, तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तपेदिक मतलब समझते हैं, टीबी। टीबी रोग किसके कारण होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, कवक या फिर बैक्टीरिया? देखिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तपेदिक यानी टीबी जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। तपेदिक यानी टीबी रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसके लिए यानी टीबी रोग के लिए एक टीका दिया जाता है जिसका नाम होता है बीसीजी। ध्यान दीजिएगा, बीसीजी टीका बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो तपेदिक रोग के कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है। और तपेदिक रोग के लिए कौन सी टीका दिया जाता है? तो बीसीजी टीका दिया जाता है। तो दोनों याद आप रखिएगा, ठीक है। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। तपेदिक यानी टीबी, और इसके लिए कौन सी टीका दिया था? बीसीजी। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देख रहे हैं, ये रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। यानी पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में, यानी फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, इसी के सम्मान में यानी यादगार में पुरस्कार शुरुआत किया गया। फिलीपींस सरकार ने एक पुरस्कार शुरुआत किया जिसका नाम हुआ रेमन मैग्सेसे। और रेमन कौन था? रेमन मैग्सेसे कौन था? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में फिलीपींस सरकार ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किया। रेमन कौन था? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ये शुरुआत 1957 में ही हुआ था, ध्यान दीजिएगा।
इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, तो एशिया में ही पड़ता है, फिलीपींस एक देश है, ठीक है। तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उसी के सम्मान में फिलीपींस सरकार ने शुरुआत किया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यानी फिलीपींस सरकार के ही, यानी फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे कौन, रेमन मैग्सेसे, उसी के सम्मान में शुरुआत किया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। और यह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1957 में हुआ था। अब यह सवाल पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय कौन है जिसे मिला, तो प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे, जिसे 1958 में मिला, ध्यान रखिएगा। तो 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे, जिसे कब मिला, 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये फिलीपींस सरकार देते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देते हैं, तो फिलीपींस सरकार देते हैं। रेमन कौन थे, तो एशिया फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति समझ रहे हैं, यानी 1947, ध्यान दीजिएगा, 1947 के आसपास उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पहली बात तो ये जान लीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। जो क्वेश्चन इसमें से जरूरी होगा हम वही डिटेल खोजेंगे, फालतू हम डिटेल नहीं ले जाएंगे बाबुआ, क्योंकि जीके का अंत नहीं है। हाँ समझ लीजिए, जीके का अंत नहीं है, केवल और केवल वही क्वेश्चन हम कवर करेंगे या वही डिटेल लेके जाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और फालतू नहीं लेके जाएंगे। सबसे पहली बात तो जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ। ये VVI क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यह सवाल में कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 में, ध्यान दीजिएगा, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बहुत क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा JB कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। अब सुभाष चंद्र बोस 1938 में पहली बार हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 में बने थे, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं। सवाल इसमें पूछता है कि इनमें से कौन है जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जिसने क्या बोला है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये भी नारा दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया जो बहुत फेमस है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वैसे भी जन्म से ही बाल आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जन्म से जब बाल आ रहे हैं तो मना बाल गंगाधर तिलक याद करने का ट्रिक भी होना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। नेहरू जी कब बने थे, 1939 में, किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे, तो 1938 में, किस अधिवेशन में, तो हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां का, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल का जो दाब मापा जाता है किससे मापा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, वायुमंडलीय दाब जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा है, देखिए मैनोमीटर से भी दाब ही मापा जाता है, ठीक है, चाहे द्रव का हो या गैस का हो, ध्यान दीजिएगा, द्रव हो या गैस हो, ध्यान दीजिएगा, इसका जो दाब मापा जाता है वो मैनोमीटर से मापा जाता है। लेकिन यहाँ क्या करा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए स्पेशल बैरोमीटर का प्रयोग किया था। मैनोमीटर से भी क्या प्रयोग किया था, तो मैनोमीटर से भी दाब को ही मापा जाता है, लेकिन ये दाब किसका मापता है, गैस या द्रव का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है। यदि पूछ ले कि अपेक्षित घनत्व का माप कौन करता है, यदि पूछ ले कि द्रव के अपेक्षित घनत्व या किसी का भी घनत्व पूछ ले कि घनत्व का माप किससे किया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रो। देखिए ऐसे भी याद रखिए, घनत्व मतलब समझते हैं पूरा घना, जो घना होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड होगा, यानी हाइड्रोमीटर से। एक है हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता, जहां पे नमी है, यानी आर्द्रता की माप के लिए हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रो, हार्ड वाला याद रखिएगा घनत्व का,
हाइग्रो, हाइग्रो वाला याद रखिएगा आर्द्रता को। दोनों को याद रखने का ट्रिक क्या है, ध्यान रखिए। ये हम सब क्लियर करते जा रहे हैं क्योंकि ये चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं, दाब मापते हैं, जबकि वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, घनत्व मापते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाइग्रो, गो वाला से क्या मापते हैं, आर्द्रता, क्योंकि हाइग्रो का मतलब होता है आर्द्रता यानी नमी को मापने के लिए, ठीक है। तो डो वाला घनत्व यानी हार्ड, हार्ड मतलब घनत्व, हाइग्रो मतलब आर्द्रता। एकदम चारों रट लीजिए, चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया। भाई ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले को कौन नहीं जानता, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है, शाहजहां ने, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था। पहले ये बात तो ये जान लीजिए, खजुराहो का मंदिर है कहाँ। देखिए खजुराहो के मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। किसने किया था, चंदेल शासकों ने, बहुत पॉपुलर है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था, तो चंदेल शासकों ने किया था। 950 बीसी से लेकर के 1050 मतलब 1000 से एभव चले जाइए आप, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि 950 से 1050, ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में चंदेल शासकों ने खजुराहो को मंदिर का निर्माण करवाया। खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिए, और यूनेस्को की भी सूची में शामिल किया गया है। आगे है दाचीग्राम अभ्यारण्य यानी दाचीग्राम नेशनल पार्क। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम का मतलब क्या जानते हैं, 10 गांव, ठीक है। तो 10 गांव के सम्मान में यह पार्क स्थापित किया गया है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन फेमस नहीं है इसमें, दाचीग्राम में ये केवल और केवल पूछता है। अभ्यारण्य में आप कहिएगा कि अभ्यारण्य में कौन कौन सा जीव, चूंकि अभ्यारण्य है तो वहाँ किसी कोई न कोई जीव तो जरूर पाया जाएगा। तो अभ्यारण्य से संबंधित जो जीव पाए जाते हैं उसके बारे में कोई विशेष नहीं पूछा गया है। लेकिन दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में। वैसे इसके बारे में हम बता देते हैं। इस देखिए अभ्यारण्य है तो इसमें जीव जंतु रहबे करेंगे। इसमें से मूल रूप से यदि क्वेश्चन देखा जाए कि कौन कौन सा जीव जंतु इसमें फेमस है, तो कस्तूरी मृग, ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग और ये कश्मीरी हिरन, ठीक है, कस्तूरी मृग, कश्मीरी हिरन, हिमालयन भूरा बालू, हिमालयन काला भालू, ठीक है। जिसमें से हम आपको जो बताए कस्तूरी मृग और कश्मीरी हिरन, ये दो चीज के लिए बहुत पॉपुलर है, याद रखिए, कस्तूरी मृग और जो है कश्मीरी हिमालयन के लिए फेमस है। कौन, दाचीग्राम अभ्यारण्य। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो पूछा गया दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में। एकदम रट लीजिए दिमाग में, ठोड़ में। तरित चालक की खोज किसने किया, तरित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अब समझिए तरित चालक क्या होता है। देखेंगे बड़े बड़े भवन के ऊपर, बहुत बड़ा बड़ा भवन के ऊपर देखिएगा, ऊपर में नुकीला ऐसा इस तरह से बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से बना होता है। अब जो बिजली तड़कता है ना, जो बिजली ठनका गिरती है, जिसको बोलते हैं ठनका, ये क्या करते हैं तरित चालक, इसको अपने अंदर लेते हैं और इसका कंट्रोल धरती से जुड़ा रहता है। ये भवन पे गिरने नहीं देता है, ये अपने अंदर, चूंकि जो बिजली ठनकता है वो अक्सर जहाँ का क्षेत्रफल कम होता है, नुकीला भाग होता है, वहीं पे जाके गिरता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पिक्चर समझा देते हैं। देखिए यही है तरित चालक, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन पे ये लगाया रहता है, ताकि बिजली जैसे तड़केगा तो ये इस पे गिरेगा, ना कि भवन पे गिरेगा, ठीक है। तो यही पूछा गया कि तरित चालक की खोज किसने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रख लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तरित चालक किसका बना होता है। देख लीजिए आप, कलर देख रहे हैं आप, तो तरित चालक किसका बना होता है, तांबा का बना होता है। दोनों ही क्वेश्चन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम रट जाइए, सिलेक्शन लेना है तो रट। तो तरित चालक की खोज किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तरित चालक किसके बने होते हैं, तो तांबा के बने होते हैं। भैया कहाँ लगाए जाते हैं, तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन में। कहा है तो ठनका और बिजली गिरेगा तो भवन पे नहीं गिरेगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है। देखिए भूकंप की तीव्रता जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। अब सवाल है कि 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों को तो हमें बताना बेहद ही जरूरी है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं, फाइदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं, रेन गेज वर्षा की माप करते हैं। हम तीनों रट जाइए, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, अरे भैया फाइदोमीटर समुद्र की गहराई, याद रखिएगा, रेन गेज वर्षा की माप। अब भूकंप की तीव्रता रे भैया
सिस्मोग्राफ। ये चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है, चारों याद रखिए। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, फाइडोमीटर समुद्र की गहराई, रेन गेज वर्षा की माप, और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार हैदराबाद में पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में चला गया। जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है अब ये तेलंगाना में चला गया है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए आपको कि चार मीनार कहाँ है, जनरली शहर के बारे में पूछा जाए तो चार मीनार सीधा मारिएगा हैदराबाद में। अब पूछेगा भाई हैदराबाद कहाँ पूछता, यदि पूछ ले तो हैदराबाद याद रखिएगा तेलंगाना। वैसे जनरली सीधा क्वेश्चन पूछता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा हैदराबाद। अब पूछ लेगा कि किसने निर्माण करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने। यही दो क्वेश्चन बार बार पूछा है एग्जाम ने। थोड़ा सा डिटेल हम इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, जो जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार मीनार का निर्माण 1591 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये निर्माण इसलिए किया गया था, उस समय एक प्लेग बीमारी फैला हुआ था। बाप रे बाप मत पूछिए, बहुत भयानक फैला हुआ था। प्लेग बीमारी के उन्मूलन की स्मृति में चार मीनार, प्लेग बीमारी से जब लोग निजात पा लिए उसकी यादगार के लिए चार मीनार का निर्माण करवाया गया। किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। उसमें वहां पे वंश ही था कुतुब शाही वंश, ध्यान दीजिएगा कुतुब शाही वंश। यदि वंश पूछेगा नहीं उतना, वंश यदि पूछा तो कुतुब शाही वंश था, ठीक है। कुतुब शाही वंश का जो पांचवा शासक था कुली कुतुब शाह, उसी ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कब? 1591 में। किसकी यादगार में? प्लेग उन्मूलन के यादगार में। अभी तक जो क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा गया इससे, ये पूछा गया चार मीनार कहाँ स्थित है, भैया रवैया मारेगा हैदराबाद। दूसरा जो सवाल पूछा गया इसका निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया है, ठीक है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन यदि बन सकता है तो कब निर्माण हुआ? 1591 में, ध्यान दीजिएगा 1591 में, ठीक है। और किसकी यादगार में? तो प्लेग की स्मृति के यादगार में। अभी तक दो क्वेश्चन ही सबसे अधिक बार पूछा गया जो हम आपको बता दिए। आगे कहता प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? देखिए जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दिन में करते हैं धूप में, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और उसके बदले आपको क्या देता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो वही पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए रात के समय उल्टा करते हैं पौधे। रात के समय क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहता रात के समय रे भैया पैर नीचे नीचे मत सोना, क्योंकि वैसे भी जनरली रात में यदि पैर के नीचे आप जाइएगा तो गर्म महसूस होगा। क्यों पता है? रात में उल्टा प्रक्रिया करते हैं। रात में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। वैसे पीपल वृक्ष को छोड़ करके, पीपल वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटा वो ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी पीपल वृक्ष के पास आपको हमेशा ठंडा ही महसूस होगा। तो एक आध गो अपवाद को छोड़ करके, ठीक है। और जनरली प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है? दिन में होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि पूछ ले क्या लेते हैं, तो CO2 लेते हैं। देखिए यहाँ CO होगा, ठीक है, ये दोनों में CO2 लिखा गया है। क्या लेते हैं? तो CO2 लेते हैं। क्या देते हैं आपको? तो O2 देते हैं, यानी ऑक्सीजन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कावेरी जल विवाद निपटारा के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? पहली बात जान लीजिए कावेरी जल विवाद क्या है। कावेरी एक नदी है, ठीक हो, जिसके जल को लेकर के विवाद चल रहा है दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु। मूल रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखिएगा। कावेरी काता याद रखिएगा, कावेरी काता। काता मतलब क्या? कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है यार, ठीक है ना। जब जब देखिएगा ना कावेरी जल विवाद, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कावेरी जल विवाद निपटारा जल न्यायाधिकरण कब गठित किया गया था? तो ये 1990 में गठन किया गया था। दोनों के जल मैंने इस तरह से एक गठन किया गया कि दोनों के जल का विवाद समस्या क्या कर दिया जाए? सुलझा दिया जाए। तो यही बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी जल विवाद निपटारा के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 1990 में। और ये पूछ ले किन दो राज्यों के बीच होता है, तो याद रखिएगा काता। काता मतलब समझ रहे हैं, कावेरी और कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि उस समय अलग अलग और भी राज्य हैं, ठीक है। कावेरी काता, कावेरी काता। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ ट्रिक भी देते जाएंगे आपको ताकि याद रहे। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? अंकारा, एकदम रट लीजिए। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? अंकारा। आज हम 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, चूंकि शाम हो गया है ज्यादा, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ा देंगे
और रटाते चले जाएंगे जो एकदम बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है।